आगे डालो, आवेशों का अगला हेडिंग है आवेशों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज ये चार्ज लिख लो। ठीक, चलो आवेशों का वितरण, तो आवेशों का वितरण कैसे होता है। ठीक, इसमें हम लोग जो सबसे मेन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सतत आवेश वितरण। क्या पढ़ते हैं? हाँ, सतत आवेश वितरण डालो, सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस NUOUS कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, सतत आवेश वितरण तो होता क्या है, जब किसी वस्तु या पदार्थ पर आवेशों का वितरण समान रूप से निरंतर होता है उसको हम लोग कहते क्या है, निरंतर, कंटिन्यू, लगातार होता उसको हम लोग कहते क्या है, सतत आवेश वितरण कहते हैं। लिखो लिखो इसमें, जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता है, उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण, उससे सतत आवेश वितरण कहते हैं। उसे लिखो, यह 3 प्रकार का होता है। यह तीन प्रकार का होता है। ठीक, पहला है डालो, पहला रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, इसी को हम लोग कहते हैं 1D, 1 डायमेंशनल। ठीक, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। परिभाषा लिखो, जब किसी रेखीय चालक पर आवेश का वितरण, जब किसी रेखीय चालक पर आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण
उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक। जब किसी रेखीय चालक पर आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता रहे, कंटिन्यू, तो हम पढ़ क्या रहे हैं, सतत आवेश वितरण। आवेश वितरण कंटिन्यू होता रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। ठीक। जैसे लिखो, जैसे जैसे सीधा तार, सीधा तार वृत्तीय वलय, वृत्तीय वलय, ठीक ना, बहुत है। देखो सबसे पहले होता कैसे है, क्या होता है, मान लो एक कोई तार है, ठीक, ऐसे मान लो तार है ऐसे, ठीक। जब उस तार पर लंबाई के परितः, क्या, लंबाई के परितः आवेश का वितरण हो, वह चाहे धनावेश चाहे क्या हो, ऋणावेश हो। यहां पर इसके लंबाई पर आवेश चारों ओर क्या हो, फैला हो। वितरण मतलब चारों तरफ फैला हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश वितरण। फिर समझो, जब किसी रेखीय चालक, एक है सतत चालक है, रेखीय चालक, ये लंबाई उसमें केवल हो। एक होता, पहले क्यों समझ लो, एक होता है रेखीय, एक होता है पृष्ठीय, एक होता है आयतनिक। ठीक। तो रेखीय में लंबाई में हो, क्या होगा, लंबाई में, और पृष्ठीय यानी क्षेत्रफल में क्या होगा, बताओ। ये मान लो किताब है, क्या है, किताब बुक है, बुक में क्या है बताओ, इसमें लंबाई भी है और क्या है, चौड़ाई भी है, तो 2D होता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। मतलब जब किसी चालक पर आवेश वितरण उसके पूरे पृष्ठ में हो, कहाँ हो, पूरे पृष्ठ में हो, पूरे क्षेत्रफल में हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। और जब किसी चालक में आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का वितरण उसके पूरे आयतन में हो, जैसे मान लो मैंने ले लिया कोई गोला ले लिया, क्या ले लिया, कोई गोला ले लिया, ये कोई घनाकार वस्तु ले लिया, तो घन में क्या पृष्ठ क्या होगा, जिसमें आयतन होगा ना, कोई घन ले लिया, ठीक, तो उसके पूरे आयतन में क्या होगा, आवेश का वितरण होगा। भैया ये मार्कर, बहुत ध्यान समझो इस चीज, ठीक, तो लॉजिक है। ये मार्कर है, इस मार्कर में अगर चार्ज दूंगा तो चार्ज केवल कहां आने वाला है, मान लो कहां आएगा, उसके अक्ष पर, कहां आएगा जी, लंबाई पर, कहां रहा है, लंबाई। वही मान लो कोई वस्तु ऐसी है जिसमें क्या लंबाई चौड़ाई दोनों है, तो अगर आवेश उसको दिया जाएगा तो आवेश कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके उसके पूरे पृष्ठ पर। पूरा पृष्ठ का मतलब ये है लंबाई और चौड़ाई दोनों में, ठीक। और वही मान लो कोई ऐसा चालक है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, तो आवेश कहां जाएगा, उसके पूरे आयतन में जाएगा, इन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में जाएगा, उसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आयतनिक आवेश वितरण। आपको समझ में आया, किसी कोई डाउट, वही मैं लिखा हूं यहाँ पर, ठीक है ना, तो वही चीज लिखा गया है। जब किसी चालक पर आवेश वितरण क्या होता है, समान रूप से निरंतर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण। जैसे मान लो सीधा तार हो गया, वृत्तीय वलय, वृत्त नहीं बोल रहा हूं, ठीक, वृत्तीय वलय। मान लो अब वृत्तीय वलय कैसे होता है, थोड़ा ऐसे होता है, मान लो ऐसे। और वृत्तीय वलय में भी वृत्त के अंदर नहीं, बल्कि वृत्त की परिधि पर, सरकमफ्रेंशियल वाले पार्ट पर। अंदर बोल दोगे ना तो रेखीय नहीं होगा वो, तो क्या हो जाएगा, वो पृष्ठीय हो जाएगा, पृष्ठीय हो जाएगा, पृष्ठीय हो जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, यहां पर मान लो ऐसे, ऐसे, यहां पर आवेश है, कहां है, यहां आवेश है, यहां पर, ठीक। इसको हम लोग, तो इसके कहां पर है, इसके परिधि पर है, सरकमफ्रेंशियल वाले पार्ट पर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। इसी में एक पॉइंट होता है, रेखीय आवेश घनत्व, पहले समझना फिर लिखना बाद में, ठीक। इसमें मैं लिख दे रहा हूं, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व इसी में होता है, ठीक। ये क्या होता है पहले समझ लो, फिर दिखाते हैं हम। रेखीय आवेश घनत्व हम लोग दिखाते हैं लेमडा से, दिखाते हैं लेमडा से। लेमडा, लेमडा होता है क्यू बाई एल, क्यू बाई एल, यानी जब किसी चालक के, जब किसी चालक के एकांक लंबाई पर, ये लंबाई है ना,
और वही लंबाई मान लो 1 सेंटीमीटर हो जाए या 1 मीटर हो जाए, तो एकांक लंबाई पर जितना चार्ज आया, 5 कूलाम का, 10 कूलाम का, 25 कूलाम का, ठीक, एकांक लंबाई पर, किसी चालक के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश हम लोग कहते क्या है? सूत्र को देखकर प्रभाव देना, रटना नहीं है। किसी चालक के एकांक लंबाई पर क्या बोलना है? चाहे एकांक बोल दो चाहे क्या बोल, इकाई लंबाई पर, किसी चालक के इकाई एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा हम लोग क्या बोलेंगे? लिख दू? लिख दे रहा हूं मैं, अभी तुम लोग मत लिखना, लेकिन चलो, किसी चालक के किसी चालक के एकांक लंबाई पर क्या उपस्थित आवेश को क्या कहेंगे? हाँ, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। 1 मिनट, ठीक। तो किसी चालक की एकांक लंबाई अगर सेंटीमीटर मानेंगे तो 1 सेंटीमीटर में कितना आवेश आया, कितना चार्ज आया, मीटर मानेंगे तो 1 मीटर में कितना चार्ज आया, उस क्षण पर इतना आवेश आया, जितना चार्ज आया, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? देखिए आवेश घनत्व, यानी ये फार्मूला हो गया, आवेश बटे लंबाई। लिख दे रहा हूं मैं, आवेश बटे लंबाई, ठीक, ये हो गया। बताओ इसका मात्रक क्या आएगा तब? देखिए आवेश घनत्व का मात्रक, आवेश मात्रक कूलाम होता है, कूलाम, ठीक। लंबाई का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक है कूलाम प्रति, सही है ना? इससे कोई डाउट? बीमा हम सब जानते हैं, क्यू रोड क्या होता है? ए इंटू टी, एल है, एल ऊपर जाएगा क्या देगा? एल की पावर -1, क्यू क्या होता है? ए टी, कभी बताया गया था, इसका बीमा क्या हो गया? एल इनवर्स ए टी। बताया था, किसी कोई डाउट? तो जब किसी चालक के लंबाई पर आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो, आवेश वितरित हो, आवेश जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश वितरण। और उसकी जब एकांक लंबाई पर, मतलब ये पूरा मरकरवा लंबा है, छड़ है मान लो, इसके किसी एक छोटे से पार्ट पर आवेश जाए, तब उसको क्या बोल दोगे? रेखीय आवेश घनत्व। पूरे पर जाएगा, किसी छोटे से पार्ट पर जाएगा, कन्फर्म, क्लियर, कोई दिक्कत? उतारो फटाफट से, आगे लिखो, दूसरा लिखो, क्षेत्रीय आवेश वितरण। 1 मिनट रुके ना, अभी हम थोड़ा चालाक है, ठीक ना तुम लोगों से। हाँ, चलो इधर देखो, कोई बात नहीं। अगला है क्षेत्रीय आवेश वितरण, इसी को लोग कहते हैं 2D। अभी लिखा नाम सरफेस, क्या बोलेंगे जिसको हम लोग? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखेंगे? जब किसी पृष्ठ पर आवेश वितरण, बस यहाँ क्या करना पड़ेगा? इतना हटा देना है, ठीक। जब किसी पृष्ठीय चालक पर, ना जी, जब किसी पृष्ठीय चालक पर आवेश वितरण, अभी रुके रहो, समान रूप से क्या होता है? निरंतर होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश क्षेत्रीय, ना जीव, चाहे क्षेत्रीय चाहे पृष्ठीय, दोनों बात एक ही होता है, ध्यान रखना। हाँ, पृष्ठीय आवेश घनत्व दोनों एक ही होता है, चाहे पृष्ठीय चाहे क्या बोलो, क्षेत्रीय, ठीक। जैसे कोई चादर हो, क्या हो गया जी? कोई चादर हो गया, ठीक, कोई चादर हो गया मान लो, ठीक, आयत हो गया, ये सब हो गए, 2D वाली आकृतियां हो गई, ये सब हो गए, चादर हो गए, वर्ग हो गया, ठीक, ये सब हो गए मान लो।
इसमें अगर आवेश डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश वितरण। इसमें क्या निकलता है फिर? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या निकलता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्या लिखोगे? किसी चालक के एकांक लंबाई नहीं बल्कि एकांक क्या बोलोगे यहां पर? क्षेत्रफल। किस मतलब? क्षेत्रफल। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। दिखाते किसको हमने? इसको दिखाते हैं सिग्मा से। किसी जी? सिग्मा। रुके ना अभी, सिग्मा दिखाएंगे। बताओ सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर क्या लिखोगे? ए लिखोगे ना? ए लिखोगे, यानी यहां पर क्या हो गया? आवेश बटे क्षेत्रफल। तो अब बताओ फॉर्मूला परिभाषा दूंगा नहीं या दूंगा? किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल, देखो जरा, किसी क्षेत्रफलवा क्या ही हो जाए, क्षेत्रफलवा एकांक हो जाए, एक यूनिट हो जाए, तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम लोग कहते क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। कैसे दिखाएंगे इसको? सिग्मा से। मात्रक क्या होगा? क्षेत्रफल मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर ना। तो भैया ए बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर कूलाम प्रति मीटर। जहां पर -1 वहां पर क्या आएगा? -2। एक मिनट आकृति देखो, ये मान लो चादर है। क्या है? चादर। चादर है तो चादर में अगर आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसके पूरे कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा? अब पूरे सतह पर जी, पूरे पृष्ठ पर आवेश डिस्ट्रीब्यूट होगा। भाई मान लो कोई गोला वाला क्या है, कोई गोली का गोलाकार आकृति है, तो वहां भी क्या होगा? वहां भी ये मान लो बेलन वगैरह है, कुछ बेलन है, यहां भी जो आवेश डिस्ट्रीब्यूट होगा कहां होगा? इसके पूरे सतह पर डिस्ट्रीब्यूट। ध्यान रखना है चीज, यहां पर, यहां पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। बात समझ में आई? ये चीज होता है, ध्यान रखना। ठीक, एक मिनट तो मान लो ये मोबाइल है। क्या है? मोबाइल है। बताओ ये 2D 3D है कि 1D है? 2D है। ऊंचाई बहुत नगर मान लो, ये लंबाई है, क्या है? चौड़ाई है। अब बताओ अगर इसको हम आवेश देंगे तो चार्ज कहां कहां जाएगा? एक इसके क्षेत्रफल में जाएगा, कहां जाएगा? एक इसके लंबाई में कहा जाएगा? चौड़ाई में। अब बताओ अगर इस मोबाइल के छोटे से पार्ट के लिए बात की जाएगा उसको क्या बोलोगे? अगर मोबाइल के छोटे से पार्ट पर आवेश दिया जाएगा, छोटे से पार्ट यानी क्षेत्रफल पर, मतलब क्षेत्रफल इतना है, इतना थोड़ा सा, इतना इतना छोटे से पार्ट पर आवेश देंगे उसको क्या बोलोगे? क्षेत्रीय आवेश घनत्व। और पूरे पार्ट पर दोगे असल में ना, हाँ यही चीज होता है। यानी किसी क्षेत्रफल वाले भाग पर उसके पूरे पार्ट पर आवेश डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलोगे क्षेत्रीय आवेश वितरण। और उसी क्षेत्रफल वाले पार्ट पर किसी छोटे से पार्ट पर आवेश दिया जाएगा, उसको क्या बोलोगे? वही बोल रहा है ना, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल। क्या दिए? एकांक क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। दिखाते किससे है? सिग्मा से। किसी कोई डाउट नहीं हो चाहिए? उतारो फटाक से, उतार लो, उतार लो फटाक से। चलो आगे देखो, अगला है आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी चालक या चालक के संपूर्ण आयतन में आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता है, इसमें क्या होगा? वह वस्तु, वह पदार्थ चालक भी हो सकता है और क्या सकता है? अचालक भी। एक बात ध्यान रखना, चालकों के पृष्ठ पर आवेश डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, अचालकों के अंदर भी क्या होता है? पृष्ठ आ सकता है, कोई दिक्कत? चार्ज आ सकता है जी। चालकों के पृष्ठ पर आवेश डिस्ट्रीब्यूट होगा, अचालकों के पृष्ठ पर और अंदर भी चार्ज आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जब दिया जाएगा तो। लिखो, जब किसी चालक या चालक के संपूर्ण आयतन में
संपूर्ण आयतन में आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता है। समान रूप से निरंतर होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। सही है, लिखना आयतन आवेश घनत्व। जैसे लिख लो, अचालक गोला या घनाभ या घन भी बनाएंगे, आकृति परेशान मत हो, घनाभ या घन लिख सकते हो। ठीक, अगला आयतन आवेश घनत्व परिभाषा दोगे ना, परिभाषा बता दोगे ना जी। ठीक, क्या बोलो ना, किसी चालक के एकांक, हाँ लिखो साथ में, किसी चालक या चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, क्यों नहीं है, ये रो है ऐसे। ठीक, देखो समझो पहले, यानी रो बराबर क्या होता है, क्यू बाई भी, यानी आवेश बटे आयतन। क्या लिखोगे, आवेश बटे आयतन। ठीक, अब बताओ मात्रक क्या होगा, अब तो याद हो गया होगा, क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, आयतन हो गया। बीमा क्या आ जाएगा, ठीक, क्योंकि बी और क्या होता है, एल गुणे बी गुणे एच ना, तो क्या देगा तब, एल माइनस क्यूब ए इंटू पी, बीमा आ गई। ठीक, एक चीज हुआ, यानी क्या मतलब ये है, मान लो कोई गोला है, अचालक गोला, ये कोई मान लो घनाभ है, मैं बना दे रहा हूं ऐसे। ठीक, चलो आगे देखो, मान लो क्या है, कोई अचालक, कोई घनाभ है ऐसे। ठीक, ऐसे, ठीक ना, घनाभ है। अब बताओ, इसको आवेश दिया जाएगा, आवेश कहां फैलेगा, इसके पूरे आयतन में जी, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी, और कहां पर, ऊंचाई में भी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, आयतन आवेश वितरण। अच्छा, इसका मतलब आ रहा नहीं आ रहा है, एकांक आयतन मतलब क्या होता है, थोड़ा नहीं, एकांक क्षेत्रफल, ये तीनों पहले समझ लो, एकांक लंबाई,
एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल, एकांक आयतन, एकांक आयतन। एकांक लंबाई का मतलब ही होता है उसकी लंबाई चाहे हो जाए 1 सेंटीमीटर, चाहे क्या हो जाए 1 मीटर मान लो, 1 मीटर मान लो, जो तुम्हारा मन का है 1 मीटर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एकांक। अगर एकांक क्षेत्रफल है इसका तो उसकी लंबाई कितना है, उसका लंबाई भी 1 है, चौड़ाई कितना है, उसका लंबाई भी 1 है, 1 सेंटीमीटर, उसका लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितना है 1 सेंटीमीटर, तो गुणा करोगे तो क्षेत्रफल क्या देगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, हल करोगे तो आ जाएगा ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को एकांक बोलते हैं। एकांक आयतन क्या होता है, लंबाई भी 1 हो, चौड़ाई भी 1 हो, ऊंचाई भी 1 हो, इस प्रकार कोई पृष्ठ हो, कोई आयतन हो, ठीक, यानी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी, यानी कोई टुकड़ा है, उस घनाभ का कोई टुकड़ा है जिसकी लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो हल करोगे तो क्या जाएगा ये 1 सेंटीमीटर क्यूब, ए क्यूब हो गया। मतलब एक ऐसा पृष्ठ जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे एकांक लंबाई। एक ऐसा पृष्ठ जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो 1 सेंटीमीटर, यानी क्षेत्रफल क्या हो जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे एकांक क्षेत्रफल। एक ऐसा ठोस जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, यानी आयतन कितना हो जाए उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे एकांक आयतन। बताओ समझ में आया। मतलब घनाभ का कोई ऐसा पार्ट है जिसकी लंबाई कितना है 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी क्या हो गया वो एकांक आयतन। बात समझ में आया, किसी को डाउट, ये पूरा क्या हो गया आवेशों का वितरण। मतलब आवेश कहां कहां फैल जाए, इसके हर जगह फैल जाए, ठीक, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूरा स्थान में क्या हो जाए, ये बना लेना, हर स्थान में फैला हुआ आवेश, हर जगह फैला हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे आयतन आवेश वितरण, तो छोटे से पार्ट में तो उसको क्या बोलोगे आयतन आवेश घनत्व, ठीक है ना। किसी को डाउट यहां तक, हाँ हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, हाँ।